नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी 15वें अध्याय में चैप्टर 15th आई थिंक श्लोक नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले अभी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से शुरू करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे गीता सत्संग में स्वागत। और हम मंगलाचरण से अपना अध्याय चालू करेंगे। मंगलाचरण, जैसा कि हम बहुत बार बता चुके हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये हमारा जो चित्त वृत्ति हमारी हर तरफ जाती रहती है, तो उसको फोकस में लाने के लिए हम भगवान कृष्ण के कुछ गुणानुवाद करते हैं। कुछ उनके पद और श्लोक करने के बाद करते हैं, जिससे कि हमारा जो अंतःकरण है शुद्ध होके, और चित्त वृत्ति है वो सिर्फ भगवान कृष्ण के वचनों में लगती है। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनुभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै,
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तो 15वां अध्याय हमारा चल रहा है। 15वें अध्याय का आरंभ होता है भगवान कृष्ण की जो संसार है उसकी तुलना, उसको उपमा या एनालॉजी एक वृक्ष से कर रहे हैं। वो संसार वृक्ष का जो मूल है, रूट है, वो ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। तो मूल में कौन है, इस संसार के बिगनिंग में कौन रहा है, किस, हु इज द क्रिएटर। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जड़ तत्व और चेतन तत्व, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना है, ये संसार वृक्ष। जड़ प्रकृति और चेतन ब्रह्म। तो शुरू में सिर्फ ये दो हैं, इनको हम ऊपर की तरफ समझते हैं क्योंकि वहां से बिगनिंग से हुआ है, और उसके बाद जो इन दोनों के संसर्ग से जो पहला विकृति हुई वो है महत तत्व की। ये वृक्ष के तने के समान है, क्योंकि उसमें तने में देखी ना, तना सिर्फ एक होता है और फिर उसकी बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। तो इसी तरीके से जो पुरुष और प्रकृति से के संसर्ग से जो पहला आ, पहला तत्व जो हुआ वो है महत तत्व, उसको कहते हैं, या उसको हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। और उसको कुछ लोग हिरण्यगर्भ कहते हैं, और उसको डिपिक्ट किया जाता है ब्रह्मा के रूप में, क्योंकि यहीं से सब सारी सृष्टि चलती है। आ, अच्छा, इसके बाद देखिए, जब तने के बाद फिर उसमें शाखाएं निकलना चालू होती हैं। तो महतत्व के स्टेज पे सारे जीव जो हैं वो अलग अलग नहीं, संसार में सिर्फ एक उसी में कंटेंट है। और फिर उसके बाद अहंकार, इंडिविजुअल अहंकार का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर इंडिविजुअल जीव का आरंभ हुआ। और इंडिविजुअल जीव में भी उनके कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो है 24 एलिमेंट। तो
एक तना था, उसके बाद बहुत सारे ब्रांच हो गई, उन ब्रांचों की भी और ब्रांच हो गई। तो इस तरीके से ये वृक्ष की तरह संसार है। अच्छा, फिर इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस संसार वृक्ष में हर एक जो प्राणी है वो फंसा हुआ है, उसको निकलने का कोई उपाय नहीं है उसके पास। और इसमें एक शाख से दूसरी शाख में, जैसे एक शाख से घोंसला बनाया पक्षी ने, फिर वो दूसरी शाख पे उसका जब अंत हो गया, जो घोंसले का नष्ट हो गया, जैसे तो उसके बाद फिर दूसरी शाख पे उसको घोंसला बनाता है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं पा सकता। वो संसार वृक्ष भी उसके लिए पिंजड़े के समान है। तो हम जीवों के लिए संसार वृक्ष है कि एक एक देह छोड़ी, फिर दूसरी देह पाई अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन इसी में संसार में विचरते रहते हैं और सुख और दुख भोगते रहते हैं। दुखी ज्यादा है मतलब, क्योंकि जब अ, दुखानुभूत बहुत लंबी लगती है, सुखानुभूत तो बहुत थोड़ी लगती है। मतलब जो बहुत अच्छा टाइम होता है बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन जो दुख का समय है बहुत। और फिर हर बार संसार में आने में वही का वही संबंधी मिले, उनसे बिछड़ना हुआ, उनके लिए रोए, तो हमारे लिए रोए। और फिर उसके बाद जब जीवन का अंत हुआ तो दूसरा जन्म मिला, उसमें फिर से यही रिपीट करना पड़ा। तो इसमें कृष्ण भगवान ने बताया था कि उससे निकलने का उपाय क्या है। उससे निकलने का है आस अनासक्ति। उसमें कृष्ण भगवान ने कहा था निर्माण मोहा जित संग दोषा। निर्मानमोहा ये जितसंग पिछला श्लोक है। दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। तो इसमें से ये सुनाई दिया। हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, काम कर रहा है। तो इसमें कहा था कि इससे निकलने का उपाय क्या है। तो उसमें बताया था कि इसके लिए those who are free from vanity and delusion, who have overcome the evil of attachment, who dwell constantly on the self and on God, who are free from the desire to enjoy the senses and are beyond the dualities of pleasure and pain, such liberated personalities attain my eternal abode। तो इतना जो बताया है उसका ये है, सारांश ये है कि वैराग्य चाहिए। वैराग्य से अर्थ ये है कि हम जो संसार की तरफ भागे ना पड़े। ये जो इल्यूजन है कि हमको संसार में सुख प्राप्त हो सकता है, वो इल्यूजन दूर होना चाहिए। और उस इल्यूजन के दूर होने पर भी कृष्ण भगवान कहते हैं सच पर्सन अटेन माई इटर्नल अबोड। तो अब इटर्नल अबोड का अर्थ ये लोग समझते हैं, या आप यहाँ समझ भी सकते हैं कि वो कोई दूसरी दुनिया है, कोई दूसरा प्लानिट है, जहां पर हम वो पहुंच पहुंच जाएंगे इस संसार में छूट के। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो कोई प्लानिट नहीं है, सब इसी के भीतर है। हमारी क्या कहते हैं, हमारे अस्तित्व में ही है वो जो इटर्नल अबोर्ड की बात की जा रही, जो सारे आसक्ति से परे, जो निज स्वरूप है, वो वही है इटर्नल अबोर्ड। क्योंकि वो स्वरूप इज नॉट डिफरेंट देन द अल्टीमेट रियलिटी, या भगवत स्वरूप से वो अलग नहीं। और उससे जो है इस संसार वृक्ष से जो इंटेंगलमेंट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड है, उससे छूटा जा सकता है। तो यहाँ तक हो गया था। अब देखिए छठे में क्या बताते हैं। अब सिक्स श्लोक में बताते हैं कि जो जिसने ये अटेन कर लिया है, तब वो कैसा है, वो अबोर्ड है कैसा, उसकी क्या है। तो ये है देखिए। न तद्
भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। Neither the sun, nor the moon, nor fire can illumine that supreme abode of mine. Having gone there, one does not return to this material world again. ये भी मेटाफर है, ये भी एनालॉजी दी है, ये भी समझाने के लिए बताया है कि वहां पर ना तो सूर्य का प्रकाश, दैट इज अ सेल्फ इल्यूमिनेटेड, उसके लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, न चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत है। और वहां जाके जो प्राणी है, जीव है, वो फिर इस संसार वृक्ष में नहीं फंसता है। तो इसका यही अर्थ है कि समझाने के लिए बताया है, बिकॉज दैट इज सेल्फ इफल्जेंट। Neither the sun nor the moon nor fire can illumine that supreme abode of mind. Having gone there, one does not return to this material world again. See? Sorry, Yeah. क्या पढ़ तो ये 15? Which one is this? Chapter 15th 15, चैप्टर sixth, 6 श्लोक। Fifth. छड़ा Chira, sorry. Thank you. मिल गया, आप देख लीजिए अभी। सो ये यतेंद्र जी, ये भी ये श्लोक Yeah, यही मिल गया। यही हाँ बताता है कि जो हमारा जो स्वरूप है, हाँ वो वो आत्म स्वरूप परमात्मा से का अंश होने के कारण हाँ उसको तो उजागर रहने के लिए सूर्य की ज़रूरत नहीं है, हवा की नहीं, ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की, बिकॉज इट्स लाइक सेल्फ यस, एफुलजेंट बाय इटसेल्फ। तो ये भी मतलब निकाल सकते हैं हाँ इस बिल्कुल ये तरीके निकाल से। सकते हैं। या देखिए, अब अभी जो हम हैं, हमारी जो स्थिति है, उसके लिए हमको प्रकाश के लिए अ, चाहिए, बाहर का प्रकाश चाहिए, हमको देखने के लिए बाहर का प्रकाश चाहिए। बिना उसके देख नहीं सकते, बिना बाहर की हवा एयर के बिना हम सुन नहीं सकते। तो बट दोज रिस्ट्रिक्शंस आर फॉर द बॉडी, ये हाँ यार, बिकॉज वी आर not थिंकिंग not आवर for the not for the नो, soul. या सो द प्रॉब्लम इज बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी, सो दैट्स व्हाई Yeah, वी हैव ऑल दोज लिमिटेशन। yeah, अच्छा, वंस वी हैव अटेन दैट आवर रियल चेतन स्वरूप, क्योंकि जो हमको सब मिल रही है लाइट, वो चेतनता के कारण तो मिल रही है। mm-hmm. जब देखिए, जब ये जो हम पढ़ते हैं ना मेडिटेशन में, माम आत्मकम स्वयं ज्योति सर्वभूत का, जो जो ज्योति है, वो भगवत सत्ता की है। अच्छा, उसी से प्रकाशता है। जैसे आप मान लीजिए बेहोश पड़े हैं, तो उस समय जो ज्योति है वो डिम हो चुकी, मतलब गई नहीं है, बाहर नहीं गई है, लेकिन वो कुछ नहीं देख सकते, आंखें होते, या डीप स्लीप में हो तो आंखें होते हुए भी हम नहीं देख सकते, कान होते हुए नहीं। अच्छा, क्योंकि वो जो स्वयं ज्योति है वो डिम हो चुकी है बिल्कुल। लेकिन जब वो हमारी, अच्छा, अब उसमें जो हमारा स्वरूप ही उस ज्योति का, ज्योति स्वरूप ही हम हो गए। सारा जो माया का का जो बंधन छोड़ के, उसको क्या कहते हैं, विक्षेप जिसके कारण था, वो सब हट गया। तब उसके बाद फिर तो जरूरत नहीं है, वो तो सेल्फ भगवान के सत्ता। या तो यही मत, या तो हमारा तो ये यहाँ पर जो हमारा देखने का दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो आप अभी फॉलो करने की चेष्टा कर रहे हैं
कि यू नो अद्वैत अद्वैत वाला दृष्टिकोण हो गया, बट देर इज अनदर दृष्टिकोण जो हाँ द्वैत वाला माना जाता है, बट आई मीन द्वैत अद्वैत जैसा कहा भी हाँ। जाता है, बट दैट इज इन भागवतम, राइट? नहीं, भागवतम में भी देखिए, भागवतम में उसका पहला श्लोक ही अद्वैत को कहता है। हाँ हाँ, आपने उसमें बताया था यार। उसको देखिए, कहो तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। उसमें उसमें कहता है, पहले श्लोक में कहता है कि ये रस्सी, ये जो जगत है वो रस्सी में सांप जैसा दिख रहा है। अच्छा, और चतुश्लोकी भागवत है, चतुश्लोकी भागवत है, उसमें तो पूरी तरह से कहा गया है। हम्म। तो हाँ So it's like they are serving another kind of dish, as to say कि okay, if you are not like uh, up to the standard of receiving the real thing, or here या is a little bit mixed up story, just to appease you, just to attract you towards this subject matter, and later on we will pull you into the real thing. हाँ हाँ। क्योंकि अगर मतलब उसमें द्वैत में यह है कि जीव अनादि है, हाँ और जो भगवान है वो अनादि है, और जीव जो है भगवान का भक्त है। या उसमें दो। या अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ पर शास्त्रों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हाँ शास्त्र हैं। ब्रह्म संहिता है, वहाँ पर पढ़ी है, उसमें जितनी डिस्क्रिप्शन दी है ब्रह्मा जी ने उनके लोक की, गोलोक हाँ वृंदावन की, तो जबरदस्त है। बट अगेन यू नो जो जो हमारा स्वरूप है वो तो वही रहेगा। आई मीन वी if I had to, like, suppose I qualified to go to one of those realms, कह लीजिए वैकुंठा या गोलोक वृंदावन, अब मैं दीपक शर्मा की तरह तो जाऊंगा नहीं। वो तो ये उसका हाँ अस्तित्व तो यहीं पर खत्म होने वाला है, राइट? हाँ तो जाऊंगा तो वो उसी स्वरूप में जाऊंगा जिसमें है, उसमें नाम ना मेरा कोई नाम है, ना कुछ है, ना वास्ता है, बिकॉज कोई आइडेंटिटी नहीं है उसमें, उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। या अच्छा, अब उसमें होता यह है कि हर जन्म में एक आइडेंटिटी मिलती है और पिछली आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती हम्म है। ये तब तक है जब तक जीव मुक्त नहीं है। या लेकिन जब वो जीव मुक्त हो गया तो वो उसका अपना जीवत्व भी खत्म हो जाता हम्म या ठीक है, नहीं बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। है। या ठीक है, चलिए। और और किसी का किसी कोई को। क्वेश्चन हो या हाँ कोई कमेंट हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, क्योंकि हमारा तो ये ओपन फोरम काइंड ऑफ सिस्टम है, तो कोई प्रवचन नहीं हो रहा है। यतेंद्र जी ने हाँ पहले भी कहा कि यू कैन पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड एंड वी एक कैन मिनट डिस्कस मुझे, दैट। हम जब जैसे इस यहाँ पर हमें पूरी सारे जी ये है, शरीर भी है, भूख प्यास सब कुछ है, मगर अगर हम इससे किसी सुपीरियर लोक में जाएंगे जहाँ ये जीव लोक में नहीं, हम किसी और लोक जहाँ हमारे को खाली चार ही तत्व है, ये हमारी भूख प्यास सब वो नहीं है, हम्म तो वहां तो हम वहां हमारी आइडेंटिटी और ही रहेगी। जैसे इस लोक में तो हमारे सारी, इस लोक में हमारे पास पांचों तत्व है, शरीर है, भूख है, प्यास है, ये हमारा अहंकार है, या ये जो कुछ भी है, इच्छाएं हैं। मगर जैसे हम पितृ
लोक में इंसान जाए या स्वर्ग लोक में, वहां तो ये चीजें नहीं है, इच्छाएं तो नहीं है वहां तो। इंसान इच्छा वहां वहां चार ही चीजें थी, ये जो पांचवी हमारी एक तो नहीं होगी। तो वहां हम फिर तो वहां हमारे को जब चाहने कुछ नहीं, तो वहां तो हम न हमें बुरा कर सके ना हम अच्छा कर सकेंगे। वहां से हमें अच्छे लोक में जाना होगा, वहां सुपीरियर से लोक, या हमारे यहाँ का कर्म जब तक ये कर्म है वो ले जाएंगे हमें कहाँ ले जाना है उसके बाद। हाँ, इन्हीं कर्मों के कारण वहाँ वहाँ पहुँचते हैं। और ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसी के वहाँ जब हमारा भोग पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर मृत्यु लोक में हमें एक बार जन्म लेना है। स्थान दिया जाता है, चांस दिया जाता है कि हम दोबारा से अपना वो रिकॉर्ड फिर से करें। बिकॉज ये मनुष्य योनि जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट मानी गई है। वैकुंठ भी कोई स्पिरिटी नहीं है, वैकुंठ के बाद फिर हमें यहाँ या वैकुंठ जो है वो लास्ट ये है, लास्ट हम्म, रिजॉर्ट। राइट, या तब तक तो चलिए। हमें कर्मों का लेन देन लेना है, लेना हाँ देना जी, है। या हम्म, गुड पॉइंट। चलिए। चलिए, या एक सेकंड। देखो, ऐसा है कि आप अपने को इसी इसी जन्म पहचानने की कोशिश करें, मतलब अब अध्ययन करें, देखिए कैसे कैसे होता है। आप जरा उस टाइम फोकस कीजिए, जितना भी विचार कर सकते हैं कि जब मैं क्या था, जब जिस समय एक फर्टिलाइज हुआ ना, मतलब स्पर्म से, उस समय आपका एक अस्तित्व था, है ना? वो क्या था? घंटे भर आंख बंद करके वहां पहुंच जाइए और देखिए आपको क्या प्राप्त होता है। आप कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आप पा पाए। तब तो हमारे पास न सोचने की शक्ति थी, न हमें पता था हमें क्या करना है। हम जब आप, यहाँ, हाँ, लेकिन आप थे उस टाइम, आप तो थे ना। हाँ हम तो थे, हम तो तब से ही थे जब से हम हाँ, जन्म जन्मांतर हम थे। हाँ, तो वो जो है, जब आप एट ए स्टेज, आप उस स्टेज पर जो थे, तब आप थे। इस स्टेज पर आप हैं। और क्या कहते हैं, हर एक, जब आप डीप स्लीप में थे तब भी आप हैं, जब स्वप्न देख रहे हैं तब भी आप हैं। तो वो जो है, मतलब विटनेस ऑल द टाइम, जो गवाह है, वो है आप। अच्छा, लेकिन उसकी जो है, उस गवाह की और विटनेस के, जो कि उस समय भी था। वो आत्म स्वरूप था, उस समय हाँ, भी वो था, इस समय भी वो है। वो आत्म स्वरूप था। उस समय कोई आपका अंतःकरण नहीं था। ये अंतःकरण जो है, वो आपको ये तमाम सारी चीजें दिखा रहा, मतलब हम्म, मन, बुद्धि और चित्त। अहंकार। हाँ, ये अहंकार, ये आपको संसार दिखा रहा। अच्छा, और संसार दिखा रहा है और दुख दे रहा है। उसमें जैसे ड्रीम में है ना, बहुत से सीक्वेंस हो जिसमें आपको अच्छे नहीं लगते हो, तब वो उसमें दुख होगा। लेकिन जब आप नींद से जग गए, तब उसके बाद वो जो स्वप्न के दुख थे, वो आपको लगा ये तो कुछ था ही नहीं। तो इसी तरीके से ये जो है अवस्था, वो भी एक ड्रीम है। उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जब क्या कहते हैं आपके अंतःकरण में, कि वैकुंठ लोग है, पितृलोक है, और ऐसे करेंगे वो करेंगे ना, ये सब उसी उसी ड्रीम में, जग जगते ड्रीम में ये हो रहा है। हम्म, तो इस ड्रीम से जगना है। ठीक इस- है।
जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब तो समझने के लिए तो अगर वो बड़ी अच्छी जल्दी तरह समझ में आता है कि मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा फिर इस लोक में जाएगी, फिर उस लोक हाँ में जाएगी, मतलब यू आर ऑब्जर्विंग देयर दैट देयर इज समबडी इज ट्रेवलिंग, तो क्योंकि वो हमारा अनुभव है कि लोग जाते हैं आते हैं, और बुरी जगह से अच्छी जगह जाते हैं, और अच्छी जगह हम कल्पना कर सकते हैं कि वो ऐसी जहाँ कुछ नहीं होता। तो इसको समझना आसान है, उसको लंबा आप कितना भी उसका डिस्क्रिप्शन बढ़ा दीजिए कि हाँ, वो वो तो पता है, वो तो अपने वो कर्म। वैकुंठ लोग हैं, वहां पे ऐसे ट्री हैं, वहां पे ऐसे लोग हैं। हाँ हाँ जो लोग बताते हैं वैकुंठ लोग में है ना, वो जो सब लोग, जो वहाँ के सब निवासी हैं, उन सबके चार विष्णु रूप होते हैं सबके सब। हम्म। या फोर आर्म्स या हाँ, और वहां पे ट्री है, कल्प वृक्ष है, कि जिसमें एक ही वहां ट्री पर में कोई सारी। रूप ही नहीं है। वहां तो हाँ रूप ही नहीं होगा ना, वहां तो हमारा वी विल बी कॉस में हम भी घूम रहे होंगे हवा की तरह। वहां तो कोई रूप, जब रूप खत्म हो जाएगा तब तो कुछ भी नहीं है। ये रूप ही है जो हमारे को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ले जाता है। जब रूप खत्म हो जाएगा फिर क्या है? फिर तो हम भगवान से ही मिल जाएंगे। हाँ। रूप तक ही सब ये समस्या है। और जैसे एंड कोई गया, नोबडी उसका उसको हम पहचानते कहाँ है? अगर वो किसी रूप में हो, हवा में हो या कोई रूप भी, तो पहचान जो है वो तो खत्म हो जाती है ना। जब पहचान, एक या इंसान की पहचान ही खत्म हो जाती है जब वो चला जाता है, उसकी, उसको भी और हमें भी। जनरली इट्स नॉट ए गुड फीलिंग कि अगर आपको कह दिया जाए कि हाँ आपका रूप जो है खत्म हो जाएगा या आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी. Nobody likes that idea. बट दैट इज देयर, दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द That's the truth. एक्चुअल ट्रूथ। Yeah. आपने कहा कि अभी मेरे को उसमें, फिर वो तो जब तक आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक तो हम यही है ना। Yeah. जब आइडेंटिटी खत्म हो जाए तभी तो इंसान किसी और जगह पहुंच जाए। Yeah. देखिए देखिए, आइडेंटिटी आपकी खत्म हो जाती है, अभी भी होती है आपकी, रोज खत्म होती है आइडेंटिटी। रोज खत्म हो जाती है। हाँ, जो डीप स्लीप में जब जो है सो जाते हैं. Yeah. आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप जगते हैं तो उसी आइडेंटिटी को लेके वापस आ जाते हैं। Yeah. अच्छा। हम जब बच्चे थे तो हमारी क्या आइडेंटिटी? हम एक छोटे बच्चे थे, वो हमारे आइडेंटिटी। हाँ, फिर हम यही था बड़े, देखिए। आइडेंटिटी तो हमेशा हमारी बदल गई। फिर एक बार हम वर होल्डिंग अ पोस्ट, वर होल्डिंग अ पोजीशन, दैट वाज वन आइडेंटिटी। फिर हम, अब ये हमारी ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज तो हमेशा बदलती रहती है। ठीक है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं इससे. अच्छा। इसमें तो अच्छा, ये देखिए। मम्मी वांशो. हाँ, अब ये है, देखिए यहाँ पर आया बहुत अच्छा श्लोक। हाँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। द जीव इज इन द द यहाँ पे इम्बॉडीड सोल कहा है, लेकिन मैं जीव कहता हूँ। द जीव इन दिस material world, all the jivas in this material world are my eternal fragmental part, but bound by material nature they are struggling with the six senses including the mind. हम्म. तो देखिए, यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये जो जीव हैं, सब जीव, हम और आप, सब जीव हैं, वो भगवान के अंश हैं, जो परम चेतना है, भगवत सत्ता है, उसका अंश है। और ये हम अपने मन और छह इंद्रियों के द्वारा, मन के सहित, पांच इंद्रियां हैं और मन, तो छह उनसे बता दी,
मन को भी इंद्रिय बता दिया है, तो मन हम्म, और 5 इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थान कर्षति। हम इस प्रकृति जगत में, कर्षति का मतलब है स्ट्रगलिंग। अच्छा, तो है तो भगवान के अंश, लेकिन हमारे पास ये जो मन और बुद्धि है, माइक मन और बुद्धि, वो प्रकृति में स्ट्रगल कर रही है। इसमें देखिए इस तरह से, अब आप अपने को देखिए ना, कि हम जो हमारे मन है, वही हमारा सारे दुखों का कारण है, हमारे सुखों का भी कारण वही है और दुखों का भी कारण है। तो इसी को, मन को और इंद्रियों को लेके हम सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। इसको स्ट्रगल स्ट्रगल कहते हैं। हम्म, अच्छा, ये जो मन और इंद्रिय हैं, वो जो हमारा निज स्वरूप है उसमें नहीं है। मतलब वो जो सत्य स्वरूप है, जो भगवान का अंश है, जो कृष्णा का अंश है, परम चेतना का, तो उस परम चेतना में से एक पार्ट होके वो किसी कारणवश इस प्रकृति, उसको मन और बुद्धि और शरीर धारण कर लिया है, और वो जो है वो इसमें स्ट्रगल कर रहा है, सुख दुख भोग रहा है। लेकिन जो भगवत अंश है, वो वैसा ही है। जब अंश होगा ना, तो अंश का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे इसमें फ्रेगमेंटल पार्ट लिखा है, लेकिन ऐसा फ्रेगमेंट नहीं है। मतलब उस जो परम चेतना है, उसमें से एक कोई चेतना छिटक के अलग नहीं आ गई है। उसी चेतना का एक छोटा सा सेक्शन है, जो कि प्रकृति में फंसा है। अब जैसे ये है ना, देखिए, ये एक है अ, धागा। अब इसी के भीतर, जैसे कई बार मैं बता चुका हूँ, इसी के भीतर एक गांठ लग जाए, ओके, तो गांठ का अपना अस्तित्व हो गया। अब ये गांठ जो है, उसको आप कहेंगे है, कोई चीज है जो पहले नहीं थी ना, लेकिन वो गांठ एक्चुअली है नहीं, वो है कपड़ा ही। तो इसी तरीके से जो जीव, हमारा जो जीव रूप है, इसको वो शेप बन गई। अलग, हाँ। हाँ, अलग अलग रही है, लेकिन वो है भगवत स्वरूप ही। अच्छा, ये जो गांठ है, एक जगह से खुलती है, फिर दूसरी जगह लग जाती है, फिर एक जगह से खुलती है, दूसरी जगह लग जाती है। और अपने, अगर मान लीजिए इस गांठ के पास अपना दिमाग हो या अपना बुद्धि हो, तो उसको लगेगा कि मैं अलग हूँ। दो दो तीन गांठें और यहाँ पर हो, तो उसको, इन गांठों को लगेगा कि मैं एक अलग गांठ हूँ। दूसरी गांठ को लगेगा मैं एक अलग गांठ हूँ, और तीसरी गांठ को लगेगा अलग गांठ हूँ। जैसे हम सब लोग हैं, सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वस्तुतः वो एक ही सत्ता के भाग हैं। तभी तो कृष्ण भगवान ने कहा, यो मां पश्यत सर्वत्र, जो मेरे को सब जगह देखता है, और जो वही सब, वही असल में देखता है। तो हम उसको इस तरह से देख सकते हैं, हम किसी को भी देखें। तो इस एग्जाम्पल को याद रखिए, जो मैंने दिखाई, कि जैसे मैं, मेरा स्वरूप बना हुआ है, उसी तरीके से उसका भी स्वरूप बना हुआ है। जैसे दीपक जी हैं, मैं हूं, लेकिन वो सबका जो है एक आधार, जो सबका, जिसके भीतर ही बना है, वो सिर्फ एक है। तो ये है कि ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। क्योंकि जिनको जीव भूत के रूप में, हमको ये पता नहीं है। हमको तो, हम अपने मन और इंद्रियों से के सहारे चलते हैं, और मन और इंद्रियां इसको देख नहीं सकती हैं कि मैं एक उसी का, एक ही भगवत सत्ता का पार्ट हूं। अब देखिए, हम्म। या ठीक है, यहाँ पे इसमें
इसमें श्लोक में मोस्टली जो ये बताया हुआ है ना कि भी द एम्बॉडीड सोल्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आर माई इटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स, राइट? अब ये फ्रेगमेंट कैसे हो सकता है भाई, उस एक उसमें यस, जो भगवत होता है उसमें फ्रेगमेंट कैसे हो सकता है? फ्रैगमेंट कैसे हो सकता है? तो हाँ, अनंत अनंत में से आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं कोई चीज? निकाल सकते हैं। जब तो उसको कैसे निकाल शेप सकते बन गई ना, इससे अहंकार चित मन बुद्धि से, तो इसके अलग शेप, अलग ये रूप आ गया, तो ये अलग जीव बन भूत गए। सनातना, नहीं यहाँ हैं? पर क्या होता है कि जो डिवोटीज है वो हम्म, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो क्या? वो कहते हैं फ्रैगमेंट्स फ्रैगमेंट्स हो कैसे गया, राइट? वो प्रभुपाद को करते थे क्वेश्चन उनके डिवोटीज, तो उनकी मैं वीडियोस देखता था उस टाइम पे, पहले जब मैं वो फॉलो करता था वो बहुत। तो मुझे याद है वो प्रभुपाद ने उसको कहा अम, कि how you separated from Krishna or from Brahma. That's what your question is. If you उसने कहा इनको समझ में नहीं आया, तो पहले मैं इनको सीधा ही बता दूं। कहता कि you are, because of the Maya has bound you into this realm, and you are in a prison. If somebody is in a prison, will they be asking why am I in the prison, how I got in there, or they'll be thinking of getting out of that, finding ways to get out of the prison. So ऐसे करके चुप करा दिया। बट उसका जो हाँ, आंसर है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसमें जो वो श्लोक है, एको हम बहुत श्याम वाला, हाँ, तो भगवान उसी में कह रहे हैं। उसका मैं भी ढूंढ रहा था इसमें, तो मुझे एक मिला है, और उसमें वो बता रहे हैं पूरे का पूरा श्लोक उसका। कहाँ चला गया? एको हम बहुत श्याम, अभी देख रहा था मैं। मीनिंग ऑफ, या एनीवे वो पूरा पूरे का पूरा वो दिया हुआ था उन्होंने, कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वहाँ से शुरू होता है और एंड होता है एको हम बहुश्याम। सो भगवान अपने आप को अगर बृहद करना चाहते हैं, वो नहीं एक रहना चाहते, जस्ट फॉर हिज ओन एंजॉयमेंट, फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट। सो दिस इज द वे, कि अपना फ्रेगमेंटल पार्ट इसमें डाल दो, उसमें डाल दो, सृष्टि बना दो, माया हाँ, बना दो, एंड चलने दो और उसको एंजॉय करो। तो वो एंजॉय कर रहे हाँ। हैं, लीला तो चल वो, रही है हाँ, भगवान वो की। ऐसा ही है, लेकिन वो अपने से अलग थोड़ी कर दिया है, मतलब जैसे प्ले डो अलग में नहीं आप किया, हाँ, या अलग 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 अलग, अलग हाँ, कर ही नहीं सकते उनको। उनकी हाँ, पावर जो है वो उसमें होगी तभी ये चलेगा। अदरवाइज हाँ, ये तो जड़, प्रकृति जड़ रहेगी, राइट? सो हाँ। अभी हम ये जो मेरी कुछ देखते हैं बाहर, वो हमें लगता है कि वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें कुछ कोई वो होगी, जो इतना कोई सत्ता है। सत्ता होगी जो कि उसमें चल रही है। तो वो जड़ नहीं लग रहा हमें, जैसे कोई पौधा है या कुछ भी है, तो हमें लग रहा है वो तो बढ़ रहा है, तो वो तो उसमें तो जान है। तो मगर जब वो वो शिथिल हो जाता है बिल्कुल, तो उसके बाद फिर लगता है कि हाँ जड़ है। तो अभी भी फिर भी उसमें कोई प्रोसेस चलता हो रहा है, क्योंकि माया का कि उसका उसका रूप और बदल रहा है, और से और हो रहा है। बट हमें वो देखने में नहीं आ रहा कि हम लोग उसको पूरा फॉलो नहीं कर रहे। पर जो फॉलो करते हैं उनको समझ में आ जाता है कि दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। सो जो जड़ लग रहा है वो भी
वास्तव में जस्ट पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, जड़ नहीं है एक्चुअली प्रकृति, वो उसको। तो प्रकृति है ना, या प्रकृति का एक प्रकृति चला चलन है। रही है उसको, या। अच्छा, तो ठीक, हाँ, अच्छा है। तो 8वां श्लोक देखिए, है ना, आप करते हैं। हाँ जी। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इसमें इस श्लोक में ये बता रहे हैं, शरीरम यदवा आपनोक्ति, शरीर कैसे मिलता है और कैसे मेंटेन रहता है और कैसे छोड़ता है। जीव जो है वो कैसे इस शरीर को प्राप्त करता है। हम लोगों ने इस शरीर को प्राप्त किया और ये मेंटेन रहेगा, उसके बाद छोड़ देंगे, छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे शब्द आया है, शरीरम यदवा आपनोक्ति यच्चा यच आप उत्क्रमात ईश्वर। तो यहाँ पे शब्द आया ईश्वरा। ईश्वरा का अर्थ यहाँ पे भगवान के लिए नहीं, ईश्वरा का अर्थ यहाँ पर है जीव के लिए, जो कि इसका बॉडी का मालिक है। ईश्वर, ईश्वर होता है ना, जो ओन, मतलब अ, जो जिसका अधिकार होता है, जो जिसका है वो ईश्वर। तो अब आप ये देखिए, इसको जरा समझने की जरूरत है कि वी हैव द बॉडी, शरीर है हमारा। हम, ये बड़ा अजीब सा है, जैसे हम कहते हैं ना हमारा शरीर है, तो जब या हम कहते हैं जैसे हमारा मकान है, हम मकान में रहते हैं, हम कहते हैं हमारा मकान। तो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं और मकान अलग है ना, कि मैं मकान नहीं हूं। इसी तरीके से जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो जब मेरा शरीर कहते हैं तो जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये मैं नहीं हूं। इसके पीछे एक थोड़ी सी फीलिंग है कि मैं ये शरीर होल्ड कर रहा हूं, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं, जब आप ये कहते हैं ना। लेकिन इस शरीर के साथ एक अजीब सी बात है कि हम, जैसे हम कहीं गए, मान लो शरीर हमारा कहीं गया, तो हम कहते हैं मैं गया, मैं जा रहा हूँ। या जब जब शरीर हमारा बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं मैं बैठा हुआ हूँ। तो एक तरफ तो हम, हमारे अंतःकरण में, ये हमारी सोच में ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि मैं शरीर हूँ। तो ये जाप हमेशा चलता रहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर। देखिए, किसी चीज को आप, किसी चीज के भीतर, सपोज के लिए आप बैठे हैं, सपोज कर लीजिए आप कार के भीतर है ना, तो जब आप कार के में हैं, तो कार की सारी क्षमताएं जो हैं वो आपकी क्षमता होगी, है ना, क्योंकि आप तो दौड़ नहीं सकते क्या कहते हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से। लेकिन जब कार में विराजमान हो गए, तब वो आपकी बॉडी का एक्सटेंशन हो गया, आपका मन और बुद्धि का सबका एक्सटेंशन हो गया। अब आप 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकते हैं। तो ये जो हम, अच्छा, आप उससे, कार से अलग हैं, मतलब आप कार नहीं, और आप कार को पार करके उसमें निकल आते हैं ना, पार कर दिया आपने। कार थोड़ी तो खुद चलेगी। हाँ, इसी तरीके से आप अपनी बॉडी को पार कर देते हैं। ये लोग, कुछ लोग कहते हैं ना, गाड़ी अपनी बॉडी को भी कहते हैं, जो कि ये देह की गाड़ी चल रही है ना, देह की गाड़ी जब तक चल रही है तब तक चल रही है, तो उसको व्हीकल, एज ए व्हीकल समझते हैं। अच्छा, ये व्हीकल जो है, आप इसको पार कर देते हैं। 6 घंटे जब आप डीप में स्लीप में जाते हैं, तो इसका मतलब आपने इसको, गाड़ी को पार कर दिया और आप कहीं अलग बैठे हैं। और फिर जब जगे, तो फिर इसी गाड़ी में आ गए। अब ये देख लिए, इसी तरीके से एट द टाइम ऑफ डेथ होके, इसका मतलब कि आपने अपनी गाड़ी चेंज कर दी। जैसे आप कार में आए गए, आए गए, मतलब उसमें से चलाया, और फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि देन यू चेंज योर
कार। सो सेम वे जीव का होता है कि वो बॉडी, जैसे ओल्ड कार क्या कहते हैं क्लंकर छोड़ देता है, इसी तरीके से उसको छोड़ देता है। तो और तब यही बता रहे हैं अच्छा भी बता रहे हैं जीव कैसे कैसे बॉडी ग्रहण करता है, कैसे छोड़ता है। तो इसमें उसने एग्जाम्पल दी थी, जैसे कि एक गंध हो, जो वायु है उस गंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन उससे अलग रहती है। तो इसी तरीके से जो जीव है एट द टाइम ऑफ डेथ, जो हमारा शरीर तो जो जड़ शरीर है वो तो यहीं रह गया, लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी इंद्रिय हैं, इंद्रियां मतलब इंद्रियों के इच्छाएं जो भीतर जो, हमारी है। हाँ हाँ, जो है वो सारी की सारी उसके साथ चली जाती है। लेकिन जो मेमोरी है, जो सारी मेमोरी है वो वाइप आउट हो जाती है। जो वासनाएं हैं वो तो रहती हैं। अच्छा, ये जो क्रिया होती है एट द टाइम ऑफ डेथ, अच्छा देखिए उस समय आपको क्यों नहीं पता लगता है। जैसे मान लीजिए आपकी बड़ी भारी सर्जरी होनी है, हार्ट सर्जरी वगैरह होती है, तो आपको एनेस्थीसिया में कर दिया जाता है, तो आपको कुछ फील नहीं होता है। उसके बाद जब एनेस्थीसिया खत्म हो जाता है तो आप जगते हैं कि हाँ भाई हार्ट ट्रांसफर हो गया, या बाईपास हो गया, कुछ हो गया। तो इसी तरीके से मृत्यु के समय जो प्रकृति जो करती है वो आपको एनेस्थीसिया करके करती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब दूसरा जन्म लिया उस समय क्या होता है, जैसे कि जैसे बड़े आप जैसे मैंने बताया ना, बड़े ऑपरेशन के बाद, एनेस्थीसिया के बाद जब जगता है तब वो उसी देह में लौट के आता है। लेकिन ये जो प्रकृति हमारे ऑपरेशन करती है हमारे ऊपर अंडर एनेस्थीसिया, तो हम दूसरी बॉडी में लौट के आते हैं। इसीलिए किसी को कुछ याद नहीं रहता। ये मगर हम उस माहौल में जाते जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है। वो वासना है ना, वो उसी को माहौल खींच पहले लिया। ही बना होता है ना, वहां पर जहां हम जाते हैं, वो उसी प्रवृत्ति की, जैसे हमारी प्रवृत्ति हो वैसे माहौल में हम जाते हैं। हाँ, दीपक जी आपको कुछ है कमेंट? नहीं, कोई कमेंट तो है नहीं, ठीक ही है। नवा शुभ करते हैं। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। Using the sense perception of the ears, eyes, skin, tongue, and nose, which are grouped around the mind, the embodied soul savors the objects of the senses. ये चार इंद्रियां, ये हमको जगत का भान कराती हैं। इनसे जो हम है वो संसार की जो सत्यता है उसका आभास होता है हमको। अगर मान लीजिए इसमें से एक भी इंद्री आपकी मिस कर रही हो, तो वो नहीं, वो एस्पेक्ट आपको संसार की नहीं पता लग पाएगी। जैसे जो अंधा होता है, जन्म जन्म अंध होता है, उसके लिए रूप नहीं होता है, उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि शेप कैसी होती है, सुंदरता कैसी होती है, असुंदरता कैसी होती
और जो जन्मजात बहरा पैदा होता है उसको शब्द का पता नहीं होता, तो ध्वनि का नहीं बिल्कुल आभास होता है कि कैसी है। तो ये जब चारों पांचों इंद्रियां किसी वस्तु को देख लेती हैं तब उसके बाद निर्णय होता है कि हाँ ये सत्य है। और इन्हीं पांच इंद्रियों को के ग्रेटिफिकेशन के लिए हम सारा प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक है, इसमें तो कुछ समझाना नहीं। चलिए देखिए, अगला करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। The ignorant do not perceive the soul as it resides in the body and as it enjoys senses objects, nor do they perceive it when it departs, but those who possess the eyes of knowledge can behold it. अब ये देखिए, मैंने पढ़ दिया इसका अनुवाद, लेकिन इसमें आप ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें कहते हैं द इग्नोरेंट डू नॉट परसीव द सोल। तो इसका मतलब जो परसीव करने वाला है और सोल अलग है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम जो है एज ए जीव, हम नहीं देख सकते अपना, कि अपना हमारा जीव स्वरूप हम नहीं देख सकते कि कैसे हम इस बॉडी में आए और कैसे हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, और कैसे जब आ, जब ये शरीर छूटेगा कैसे हमारा जो अस्तित्व है वो जाएगा, ये हम देख नहीं सकते। अच्छा, जो नहीं देख सकता है, जो हम में से जो नहीं देख सकता, वो उसको कृष्ण भगवान का विमूढ़ा, विमूढ़ा मतलब डिलूड है। लेकिन जिसको ये, जो अपने, जिसने प्रयत्न करके ध्यान योग से या ज्ञान से जिसको ये भास हो गया है कि मैं जो है मुक्ति से पहले एज ए जीव रूप में कैसे मेरा शरीर मिला, कैसे मेंटेन हुआ, कैसे दूसरी बॉडी में जा रही है मेरी चेतना, ये उसका जो है पश्यंत ज्ञान चक्षा, जिन्होंने ज्ञान चक्षु हैं, हम इन अपनी आंखों से इनसे, जो हमारे कर्म चक्षु, चर्म चक्षु हैं, मतलब जो चमड़े की आंखें हैं, इससे नहीं देख सकते, लेकिन जो ज्ञान चक्षु, उससे इसको देखा जा सकता है कि एज ए जीव रूप में कैसे मैं इस शरीर में आया, कैसे मैं इस शरीर में मेंटेन हो रहा हूँ, और कैसे मैं, जब तक मेरे कर्म नहीं हो जाएंगे, कैसे मैं दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। ये ज्ञान चक्षु होने से, जिसने अपना ज्ञान डेवलप कर रखा है इतना, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वो इसको विजुअलाइज कर सकता है। एक और कर लेते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। Striving is to are able to realize the soul enshrined in the body. However, those whose minds are not purified cannot cognize it, even though they strive to do so. यतन्तो योग नैश्चम पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम।
तो योगी जो है, जिन्होंने योग अभ्यास किया है, मेडिटेशन किया है, वो विजुअलाइज कर सकते हैं या रियलाइज कर सकते हैं कि माइंड से परे जो मेरा रूप है, आत्म रूप है। तो यहाँ इस तरीके से बताया है कि वो लोग देख सकते हैं आत्मा अपने भीतर। लेकिन आत्मा देखने का मतलब ये नहीं है कि मैं एज ए जीव में बैठा हुआ और मैं अपने ऊपर कहीं देख रहा हूँ, मेरे शरीर में कहीं आत्मा, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि मैं अपना जो आत्म स्वरूप है, वो इस मन और बुद्धि के परे उसको देखने में समर्थ। अच्छा, ये जो है, इसको रियलाइज करना, ये माइंड का फंक्शन है। तो जिनका माइंड प्योर नहीं हुआ है वो इसको नहीं देख सकते। अप्रगत आत्मानो, दोज हु माइंड से नॉट प्योरिफाइड, जिन्होंने, उनको ही नहीं होगा। लेकिन जो साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा अपना जो अपना जो माइंड प्योर कर रखा है, प्योरिफाइड माइंड, उस प्योरिफाइड माइंड में ये देखा जा सकता है। जैसे कि एक जलाशय है, एक लेक है, उसमें अगर साफ सुथरी है तो बॉटम देखी जा सकती है, लेकिन अगर उसमें डर्ट है तो वो, आप उस बॉटम में क्या क्या है वो नहीं देख सकते। तो इसी तरीके से जब हमारा चित्त वृत्ति, मन बिल्कुल शांत होता है, शांत से अर्थ यह है कि उसमें कोई भी वृत्ति नहीं हो रही होती है, तो उस वृत्ति में, उस बिना वृत्ति के डीप मेडिटेशन में सिर्फ एक सत्ता रह जाती है, वो है भगवत सत्ता, या स्वयं की सत्ता, या आत्म अनुभूति। तो इसीलिए हम जो अपना मेडिटेशन करते हैं उसका नाम हमने रखा है आत्मानुभूति मेडिटेशन। अच्छा, ये जो आत्म अनुभूति के बाद ही जो है भगवत अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ये जो है हमारा जो लौकिक माइंड है, वो, उसकी बड़ी लिमिटेशन है। वो सिर्फ संसारिक चीजें नहीं देख सकता, संसार का ही कल्पना कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। और भगवान संसार से परे हैं भगवान। तो उस भगवान को देखने के लिए हमको अपना माइंड भी उतना प्योर करना पड़ता है कि जो उसकी झलक हमको दिखाई दे। यह हमारे कल्चर में ये बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। जैसे इंडिया में आप देख लें, जगह जगह पे अम, अ, साधु लोगों ने अपनी केव्स बना हाँ, रखी, या केव्स बनी बनाई केव्स, उसमें बैठ जाते हैं शांत से शांत जगह पे जाके। उनको इसीलिए चाहिए कि उन्होंने मेडिटेट करना है, उन्होंने अपना स्वरूप जो है वो देखना है। अच्छा, हम लोग वो केव में नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट हम लोग सुबह और शाम दो समय कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने चित्त को कम से कम आधे घंटे तो बिल्कुल शांत रखने की हम्म, कोशिश करें। सारे थॉट निकाल दें सारे। तो उसमें आपको कुछ कहीं पहुंच नहीं जाएंगे आप, किसी लोक में, या कोई या प्राप्ति नहीं हो जाएगी। जो आपका जो है रियली, वो है। या तो उसके लिए आप करके कहीं, जैसे बताते हैं ना विनीत जी, कि करना कुछ नहीं है एक्चुअली। क्योंकि जो चीज करने से प्राप्त होना, मान लीजिए कोई चीज आपने करने से प्राप्त करी, तो वो चली जाएगी। आप किसी चीज को भी देख लीजिए, जो आपने करने से प्राप्त की, वो नाशवान है। और ये जो है शाश्वत है, इसको प्राप्त नहीं करना है, इसको सिर्फ रियलाइज करना। और सारा प्रयत्न बस इसी में करना है कि वो सोच लानी है जो उसमें ये दिखाई दे जाए। और उस सोच को लाने के लिए चित्त को शांत करना पड़ता। अदरवाइज सारी वृत्तियों में कुछ ना कुछ वो, जैसी वृत्ति है वैसा वैसा आपको दिखाई देगा, वैसे आप हो जाएंगे। या
अब जैसे दुख की वृत्ति है तो उसमें आप, हम कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ, यानी आप पूरे के पूरे दुखी हो गए, और यानी आपकी आइडेंटिटी हो गई पूरी दुखी होने की, कि मैं और कुछ नहीं हूँ, बस दुखी हूँ हम्म, या सुखी हूँ, इस तरीके की। वो वृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है, या वृत्ति के ऊपर है कि किसी ने इंसल्ट कर दिया तो फिर मैं बड़ा अपमानित हो गया, मुझे अपमानित हो गया, तो सारी वृत्ति अपमानित की हो गई। या चलिए, नंबर 12। 12 हाँ। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। Know that I am like the brilliance of the sun that illuminates the entire solar system. The radiance of the moon and the brightness of the fire also comes from me. तो ये कौन कह रहा है? ये है परम चेतना। परम चेतना बता रही है ये हम्म, कृष्ण के रूप में, हम्म, कि उस परम चेतना के भीतर आई एम द ब्रिलियंस ऑफ द सन दैट, ये मेटाफर है, ये समझाने के लिए बताया गया है। आई एम द ब्रिलियंस ऑफ द सन दैट illuminates द entire solar system, and the radiance of the moon and the brightness of the fire also comes from me. ये सब रूपक हैं कि ब्राइटनेस ऑफ द फायर और सन की, क्योंकि उसमें, उस स्थिति में, उस परम तत्व में विशाल इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड मीन्स कि उसमें उसको ज्ञान के लिए कोई बाहर की रोशनी नहीं है। वो स्वयं माम आत्मकम स्वयं ज्योति, वो स्वयं ज्योति है। उसमें चंद्रमा की ब्रिलियंस है, ब्राइटनेस, और सन की ब्रिलियंस। जैसे हम करते हैं ना मेडिटेशन, माम आत्मकम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम आत्मनेव आत्मना वीक्ष विशोको अभयम रुचति, क्योंकि जिसने इसको देख लिया विशोको अभयम, उसको प्राप्त होता है। हम्म, अच्छा, भक्त लोगों के लिए ये, जो भक्त हैं उनके लिए इस तरह समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण है, उसमें इतनी चमक है कि ब्रिलियंस ऑफ द सन, हजारों सन, हजारों मून, इस तरह की अलग से अब उनको समझिए, मैं अलग खड़ा हूँ, भगवान हम्म, कृष्ण अलग खड़े हैं, भगवान कृष्ण में इतनी ब्रिलियंस है। वो जब आप भक्ति भाव में हो तो उसको इस तरह समझने में अच्छा रहता है। लेकिन अगर ज्ञान ज्ञान वृत्ति है तो उसमें आपको, उसमें ये विचार लाना पड़ेगा कि परम चेतना के रूप में। अगर भक्ति वृत्ति है तो उसमें आप अलग हो जाइए, कृष्ण भगवान को अलग कर दीजिए, या अपने इष्ट को। अगर आप हम्म, भगवान शंकर के भक्त हैं तो वो। या गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। Permeating the earth, I nourish all living beings with my energy. Becoming the moon, I nourish all plants with the juices of life. ठीक है।
तो ये सब सब भगवान कृष्ण के कारण ही चल रहा है। इन कई श्लोकों में यही बताया जा रहा है। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया था कि I nourish all living being with my energy, and becoming the moon, I nourish all plants with the juice of life. ये समझा जाता है कि जो प्लांट्स को बढ़ने के लिए ना, सूर्य सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत होती है। और चंद्रमा के प्रकाश में ही जो लोग बताते हैं कि जो ज्यादा उनको मिलती है एनर्जी, वो चंद्र चंद्र प्रकाश से ही मिलती है। तभी तो खीर खीर रखते हैं ना उस दिन, वो शरद पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा की रोशनी में। अभी अभी देखिए ये, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इट इज आई, कृष्ण भगवान कहते हैं, इट इज आई हु टेक द फॉर्म ऑफ द fire of digestion in the stomach of all living beings and combine with the incoming and outgoing breath to digest and assimilate the four kinds of food. तो जो आपको भूख लगती है, कृष्ण भगवान कहते हैं, वो मैं हूँ। जो कभी भूख लगे तो सोच, तब ध्यान कीजिएगा कि परम तत्व लॉर्ड कृष्णा इज आस्किंग, कृष्णा यू आर नॉट आस्किंग, लॉर्ड कृष्णा इज आस्किंग, गिव दिस बॉडी जो मैंने आपको दी है, उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए ईट समथिंग। Yeah. Yeah, Lord Krishna is making me hungry right now. अब जैसे आपने बोला ना, आई फेल्ट दैट हंग्री। ओके, तो भगवान का ध्यान कीजिए, कृष्ण भगवान का की। या अभी मैंने वो पानी पानी पी लिया सोच के कि आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर। हाँ, अब वो जो वही चेतन तत्व जो निकल गया तो भूख भी नहीं लगती है, डेड बॉडी को भूख भी नहीं लगती है ना, हम्म। क्योंकि तो ये चेतनता के कारण जो भी है, आपका देखना, आपका सूंघना, आपका उठना बैठना, ये सब उस चेतन के कारण है। चेतन के कारण है, तभी तो कहा था कि वहां पर सूर्य नहीं, क्या कहते हैं, अगर ये चेतन तत्व ना हो तो कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं। ये सब श्लोकों में बताया है। अच्छा, ठीक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अच्छा देखिए, अब तक तो लोग आ रहा था कि कृष्ण भगवान बैकुंठ में रहते हैं ना, दूर कहीं हमसे दूर कोई लोक है, पृथ्वी लोक से दूर। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कृष्ण भगवान, देखिए, आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। तो ठीक है, बैकुंठ में तो है, लेकिन यहाँ पर भी है, हम हमारे हृदय के भीतर है। आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग एंड फ्रॉम मी कम्स मेमोरी, नॉलेज एज वेल एज फॉरगेटफुलनेस। अब फॉरगेटफुलनेस भी उन्हीं के कारण आती है, मतलब जो फॉरगेटफुलनेस है वो भी एक वृत्ति है। अगर अगर बॉडी में चेतना ना हो तो फॉरगेटफुलनेस भी नहीं आएगी, ज्ञान तो नहीं आएगा, साथ में अज्ञान भी नहीं आएगा। आई अलोन एम द नोन by all the Vedas. I am the author of the Vedanta and the knower of the meaning of the Vedas.
तो उसी परम चेतन तत्व जो भी ऋषियों में वेदों की रचना की है, वो ऋषियों ने, वो उनके भीतर जो चेतन तत्व है, उस उसके कारण ही वेद की स्फूर्ति हुई उनमें। तो कहते हैं, आई एम द ऑथर ऑफ द वेदा एंड द नोअर ऑफ द मीनिंग ऑफ द वेदा। मतलब नॉट अलग नहीं जीव से, वो नहीं है कोई, इट इज द, जो सियर्स के भीतर, जैसे कहते हैं ना, आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। तो जो सियर्स ने, जो ऋषियों ने वेद किए, उनके हार्ट में भी थे स्थित, और उन्हीं प्रस्फुटित हुए वेद सब, उसी के कारण। तो इसलिए बजाय ऋषियों को उसका श्रेय देने के, कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि आई एम द ऑथर ऑफ ऑल द वेदास। तो इसका ये मतलब का ये कि कृष्ण भगवान थे, उन्होंने टेबल पे बैठ के लिखे होंगे या किसी को डिक्टेट किए होंगे, नहीं। बिकॉज एज ए चेतन तत्व हम्म। उन्होंने ऋषियों की वो वृत्ति बनाई जो हुआ। अच्छा, अब ये 16वां श्लोक है ना, ये जरा थोड़ा सा, इसको जरा अगले हफ्ते लेंगे। अच्छा। तो अभी मैं तो भाई देखो, इतने श्लोकों में अब तक उसी अंत में कृष्ण भगवान ने यही बताया कि बैकुंठ वगैरह की, आप बैकुंठ में तो ठीक है देखने के लिए कि वो बैकुंठ लोक है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि मैं सब जीवों के भीतर स्थित हूँ, सर्वस्व चाहम सन्निविष्टो मत्रा स्मृत ज्ञान। और जो भी हमारी सोचने समझने की शक्ति है, जो हम कंसेप्ट बना रहे हैं उनके बारे में, द्वैत अद्वैत विशिष्ट विशिष्टाद्वैत, वो कृष्ण भगवान, वो भगवान खुद ही जो हमारा चेतन तत्व है वो ही बना रहा। या ये क्या आवाज मेरी पहुंची? हाँ जी। तो सबसे देखिए, दूर, पता नहीं वैकुंठ लोक कितनी दूर है, कितनी लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन दूसरा निवास स्थान तो भगवान का तो हमारे भीतर है भाई। हम्म। तो वहीं क्यों ना खोजें। या in the core of our being, या कोर ऑफ आवर बीइंग। which is supposed to be the heart, not the actual physical heart. नो, नॉट द एक्चुअल फिजिकल हार्ट। एक्चुअल फिजिकल हार्ट तो दिखाई दे जाता, मतलब या आज वो मैं ईयरली जाता हूँ उस पे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वो सब उसने रखे, ईसीजी सब देखे, तो अगर अगर ये फिजिकल हार्ट होता तो दिखाई दे गया होता, उसमें आ गया हाँ, तो होता। वो तो कहता करे भैया ये देखो भगवान ये कृष्ण देखो यहाँ कृष्ण पर भगवान। बैठे। या या ठीक है, तो आज यहीं तक हम रखते हैं। हाँ और आप कह रहे हैं कि ये जो श्लोक नंबर 16 है इसको हाँ, अगली बार करेंगे। इसमें ये बताया है कि क्षर अक्षर दो वाला। दो पुरुष हैं, एक क्षर है एक अक्षर है। हम्म। तो ये क्षर अक्षर जरा थोड़ा सा हम्म। नीड सम एक्सप्लेनेशन। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको तो फिर अगली भजन बार का टाइम है। करेंगे। विनीत जी, आप कुछ बताइए, कुछ अब थोड़ा इतना, थोड़ा सा, जस्ट टेल अस या समथिंग, या कुछ श्योर शेयर आई। करिए। आपने आपने इतनी अच्छी तरह समझाया सब कुछ जो है, और इसके अलावा कुछ है नहीं। कोई आप एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे कपड़ा है उसमें गांठ बांध दी, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक द आकाश इज द पॉट, द हाँ आकाश हाँ आउटसाइड। आकाश एक ही है, लेकिन जो पॉट है, तो हाँ जो आकाश इन द पॉट थिंक्स आई एम द पॉट, तो वो जीव एनालॉजी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीव आत्मा एंड आत्मा के बीच में। हाँ, या जो आकाश पॉट के अंदर है वो समझता है मैं पॉट हूँ, है आकाश, मतलब
but there are so many billions of pots. Each individual Akash in the pot thinks I'm individual. ये है बिल्कुल आकाश एक ही है. Same analogy as what you are saying. जो आपने बताया जो है. हाँ, बहुत सी है उसमें। बस मुझको तो अब तक ये पता लगा है कि जो हमारा जो अंतःकरण है, बुद्धि है ना, वो एक उसमें जो हो रहा है वो बाधा डाल रहा है, मतलब सत्य देखने में। No, identification, wrong identification. हाँ, रॉन्ग कुछ आइडेंटिफिकेशन, वो वर्किंग आउट ऑफ अपने आप को लिमिटेशन जो कर रहा है, अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ है, वो हाँ बाधा डाल रहा है. हाँ, वो बाधा डाल रहा है। तो अब वो तो जैसे मेडिटेशन में है, या सुनो, जिन्होंने रियलाइज कर रखा है ना, उनसे सुनो तो थोड़ा बहुत। तो वही तत्व तो यही ये निकलता है कि in order to realize, you to realize that I am not, कि मैं नहीं हूँ. In order to हाँ be that I am that. तो वही मेडिटेशन करके वही रियलाइज करना है कि I am not, कि I the physical body and mind I am not. In order हाँ, to be I am that, वो तत्व आई एम जो है, दैट। एक्चुअली एक तो वो बुक है, बस आई निचोड़ एम वही दैट। निकलता है कि बस घूम फिर के कि इंडिविजुअल नहीं हूँ. I am not the individual. या I am not, as an individual I am not, मैं नहीं हूँ अकेला. As a individual being I don't. उसकी वजह से that is the only way to become I am that. या या और फिर उससे जो है ना, वो फेलो ह्यूमन बींग्स की तरफ जो आपका जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है, जब ये देखते हैं ना जो उनसे पूरा कनेक्टेड। रिलेशनशिप सब बदल कि you know what exactly is going. पिक्चर समझ आ जाती है कि हाँ पिक्चर है और हमारा रोल क्या है इसके अंदर. In that movie what is my role, and what am I in that movie. वो या पूरा नजरिया बदल जाता है, as you were saying. Correct. सही बात है. या होप सारी दुनिया का नज़रिया इसी तरह से बदले और सब आपस में एक दूसरे को वो है ना, जान लें. नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला, किनारे बदल गए। हम्म, या तो भजन चलिए भी देंगे। 4:33 हो गए तो एक भजन कर लेते हैं. हाँ, एक सेकंड। तो इसको ऑन करते हैं. नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा. नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा. निर्गुणा से लाग बंदे, निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा. नींद से अब जाग बंदे, हो
सूरज उगा जा रही, हर सांस बिरथा जा रही, हर सांस बिरथा। साईं सुमिरन में लगा, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, निर्गुणा से लाग बंदे, वही परमात्मा, नींद से अब जाग बंदे। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। स्वप्न के बंधन है झूठे, स्वप्न के बंधन है झूठे, मोह से मन को छुड़ा, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, नींद से अब जाग बंदे। धार ले सतनाम साथी, बंदगी कर ले जरा। धार ले सतनाम साथी, बंदगी कर ले जरा। नैन जो उल्टे कबीरा, नैन जो उल्टे कबीरा, साईं तो सन्मुख खड़ा, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। वेरी नाइस। थैंक यू जी। चलिए, बहुत अच्छे दीपक जी। थैंक यू जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही यतेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। अब आई आवाज? तो हाँ जी, आ अनम्यूटेड रही। हूँ। मेरी आवाज का बोल रहे थे? नहीं, यतेंद्र जी की पूछ रहा हाँ, था। आवाज आ रही है ना? आ रही है। अब ठीक है। हाँ, बस चलिए, चलो, बहुत अच्छा रहा। तो अब हम लोग वो कर लेते हैं, मेडिटेशन थोड़ा लंबा, हाँ जी। या भजन एक और आप सुना दीजिए। किसी और को भजन सुनाना हो सुना दो। विष्णु जी, आप सुनाइए कोई भजन। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। जी। आपका भजन नहीं। ओम श्री कृष्णाय नमः। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ,
जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तिरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय श्री कृष्णा। जय श्री वेरी कृष्ण। गुड, वेरी गुड। चलिए तो मेडिटेशन की ओर बढ़े यतेंद्र जी। हाँ, चलिए। तो मेडिटेशन से पहले थोड़ा सा या मैं बता रिकॉर्डिंग दें। को स्टॉप कर देता हूँ हाँ, और फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।